नदी घाटी सभ्यताएं ये दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशंस में से एक थीं और ये बड़ी नदियों के किनारे डेवलप हुईं। इन सभ्यताओं ने एग्रीकल्चर, ट्रेड और कल्चर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के पास मेसोपोटामिया सभ्यताएं, जिसमें सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन लोग रहते थे। इन सभ्यताओं ने राइटिंग, लॉ और आर्किटेक्चर में महत्वपूर्ण इनोवेशंस किए। फिर इजिप्ट की सिविलाइजेशन नाइल नदी के पास, जो अपने पिरामिड्स, हायरोग्लिफिक्स और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के लिए जानी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के पास, जो अपने वेल प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम्स और ट्रेड नेटवर्क्स के लिए फेमस है। और एंशिएंट चाइना में येलो रिवर सिविलाइजेशन, जिसने अर्ली चाइनीज कल्चर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को शेप किया। क्लासिकल सिविलाइजेशंस, ये सिविलाइजेशंस प्राचीन काल में मेडिटेरेनियन सी और उसके आसपास के एरियाज में फ्लरिश हुई। इन सभ्यताओं ने फिलॉसफी, आर्ट और गवर्नेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें एंशिएंट ग्रीस भी है, जो अपने फिलॉसफी, डेमोक्रेसी और आर्ट के लिए जाना जाता है और जिसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशंस रखी। और एंशिएंट रोम, जो अपनी इंजीनियरिंग, लॉ और मिलिट्री स्किल्स के लिए फेमस है। रोमन एम्पायर ने एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क्स, एक्विडक्ट्स और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर बनाए। कुछ और क्लासिकल सिविलाइजेशंस हैं पर्शिया के अकेमेनिड, पार्थियन, ससानियन एम्पायर्स और कार्थेज, जिन्होंने ट्रेड, कल्चर और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेसोअमेरिकन सिविलाइजेशंस, ये सिविलाइजेशंस आज के मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में डेवलप हुई थीं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ओल्मेक, माया, अज़टेक और ज़ापोटेक सिविलाइजेशंस। ये अपनी एडवांस्ड एग्रीकल्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स के लिए जाने जाते थे। इन सभ्यताओं ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और राइटिंग सिस्टम्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंडियन सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स में डेवलप हुई और इनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, खासकर आज के पेरू और बोलिविया में। इन सभ्यताओं ने इंप्रेसिव आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं नॉर्ते चिको सिविलाइजेशन, मोचे सिविलाइजेशन, जिन्होंने अर्ली एंडियन कल्चर को शेप किया, तिवानाकू सिविलाइजेशन और इनका एम्पायर। इन सिविलाइजेशंस ने इंप्रेसिव सिटीज, टेरेस्ड फार्मिंग सिस्टम्स और अच्छे रोड्स बनाए। इनका एम्पायर ने एक वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स और ब्रिजेस बनाए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, जो इनके सक्सेस का एक बड़ा कारण था। इस्लामिक सिविलाइजेशंस 7th सेंचुरी में इस्लाम के आने के बाद आईं और इन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में अपना प्रभाव डाला और मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक फैल गईं। इन सभ्यताओं ने साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और आर्किटेक्चर में बहुत योगदान दिया। उन्होंने साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और आर्किटेक्चर में बहुत योगदान दिया। इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान स्कॉलर्स ने कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज और इनोवेशंस किए। कुछ इंपॉर्टेंट इस्लामिक सिविलाइजेशंस हैं उमय्यद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट, ऑटोमन एम्पायर और सफाविद एम्पायर, जिन्होंने कल्चर, ट्रेड और गवर्नेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडिजिनस सिविलाइजेशंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से पहले डेवलप हुई। इन सभ्यताओं ने लोकल कल्चर्स, ट्रेडिशंस और नॉलेज सिस्टम्स को शेप किया। उदाहरण के लिए नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपियन कल्चर, एंसेस्ट्रल पुएब्लोएंस, होहोकाम और इरोक्वाई कॉन्फेडरेसी जैसी नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशंस। इन सभ्यताओं ने इंप्रेसिव माउंट्स, पुएब्लोस और सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए। अफ्रीका में कुश किंगडम, माली एम्पायर और कॉन्गो किंगडम जैसी इंडिजिनस सिविलाइजेशंस फ्लरिश हुईं। इन सभ्यताओं ने ट्रेड, कल्चर और गवर्नेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं और हिस्ट्री में और भी बहुत सी सिविलाइजेशंस रही हैं। हर एक की अपनी यूनिक क्वालिटीज, अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाने में रहे हैं। इन सभ्यताओं ने हमें सिखाया कि कैसे डाइवर्स कल्चर्स और इनोवेशंस ने हमारी दुनिया को शेप किया है। इन सभी सिविलाइजेशंस ने मिलकर एक रिच टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बनाई है, जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये हमें हमारी रूट्स और हेरिटेज की याद दिलाती है। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में भी
हम इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस के इन्फ्लुएंसेस को देख सकते हैं। उनकी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए हमें इन सभ्यताओं का अध्ययन करना और उनकी लेगेसी को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ये हमें हमारी हिस्ट्री को समझने और फ्यूचर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इस जर्नी के साथ हम समझ सकते हैं कि कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने हमारी दुनिया को शेप किया है और हमें एक बेहतर फ्यूचर की ओर ले जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी रोचक वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद।